तो बच्चों, रिकॉर्डिंग के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जेई 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is bent in the shape of a square. What is the equivalent resistance between point A and E? A और E के बीच equivalent resistance निकालनी थी। टोटल की रेजिस्टेंस R है, तो हर एक साइड की R/4 हो जाएगी, और AE और ED की R/8 हो जाएगी। ओके, तो बस वहीं से शुरू किया और फाइनली ऊपर के ये चारों सीरीज में हो गए, तो इनकी आ गई 7R/8। तुम सबका आ गया ना? तुम मेरा ही वेट कर रहे हो ना, या किसी को डाउट है? और फाइनली हम इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 8/R प्लस 8/7R, विच विल गो 64/7R, यानी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 7R/64। बहुत बढ़िया। किसी को डाउट? एनीबडी? एनीबडी? नोबडी? हटा दूं इसको? डन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा पुराना है, ये जेई 2004 का क्वेश्चन है, पर ठीक है, इसमें अभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी और लोग गलती भी कर देते हैं, तो इसलिए लेट मी आस्क कि इस तरह से है। पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं और उनके बीच खूब सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। ओके, ये है क्वेश्चन जेईई 2004 का। नीट में पुराने जेई के क्वेश्चंस कॉपी किए जाते हैं। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द नेट रेजिस्टेंस पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू is to net resistance between PR is to net resistance between QR। क्या आपको ये समझ में आता है कि पूछा क्या है? डू यू अंडरस्टैंड कि PQ के बीच नेट रेजिस्टेंस कुछ और आएगी, QR के बीच कुछ और आएगी, और PR के बीच कुछ और आएगी। इससे पहले कि आप गलत डायरेक्शन में जाओ, यू शुड ऑल आंसर मी व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन QR। ये कैलकुलेट करके दिखाओ। जब ये सही कैलकुलेट करोगे फिर बाकी के दोनों भी हो जाएंगे। सारे रेजिस्टेंस सेम है, सबकी रेजिस्टेंस R है। R R R R R। एक्चुअली बेटा रेशियो पूछा है ना, तो वैल्यू बस इतना बता दिया था उन्होंने कि सारे रेजिस्टेंस एक सेम है, वैल्यू दी ही नहीं है क्वेश्चन में। ओके, चलो सब लोग ट्राई करो। किसी को कुछ भी डाउट है क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। क्यू आर के बीच तुम थोड़ा बड़ा सोचो। बड़ा सोचने से मेरा मतलब है कि तुमने क्यू आर के बीच बैटरी लगाई और इसकी रेजिस्टेंस R/2 बता दी, ये तो सही है, लेकिन ये और ये भी तो है। जब बैटरी लगाएंगे क्यू आर के बीच तो इधर से नहीं जाएगा क्या करंट? जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों? जाएगा सर। तो उसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। सिंपल R/2 प्लस R हो जाएगा, वो तो सीरीज में ही है, एक ही पॉइंट। इन दोनों को हटा के इन दोनों को हटा के एक सिंगल बनाऊं तो R/2 बना सकता हूं, यस और इन तीनों को हटा के कितना आ जाएगा? सर, R/3। R/3 आ जाएगा। अब क्यू आर के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये R और R/3 सीरीज में हो गए, यस सर। वो कितने हो गए? 4R/3। और 4R/3 और R/2 पैरेलल में हो गए, तो 4R/3 इंटू R/2 डिवाइडेड बाई 4R/3 प्लस R/2। ये समझ गए क्या किया मैंने? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तुम 1 अपॉन करके भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? आंसर कितना आएगा इसका? अरे 1 अपॉन करके दिखा दूं? नहीं, ऐसे ही कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये लेंदी जा रहा है। हटो 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 हटो।
किसी का आंसर आया वैसे पहले पार्ट का? 4r/11। ये किसी और का मैच किया? सर मेरा करा है। वेरी गुड। सब किसी को कोई डाउट? वेरी गुड डैनी। किसी को कोई डाउट? हाँ, अब नो सर। ये आसान क्वेश्चन है पर 3 बार सेम काम करके रेशियो निकालने में टाइम लग जाता है। तो हाउ फास्ट कैन यू डू इट? अब बी और सी को फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना आएगा और रेजिस्टेंस बिटवीन पी आर कितना आएगा? आसान चीज को भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना एग्जाम में, तो गलती हो जाती है। सर रेशियो बतानी है। हाँ, वैल्यू बता दोगे तो रेशियो तो आ ही जाएगा। क्यू आर इसमें क्यू आर का तो ये आ गया, 5r/11। पी क्यू का 5r/11। और किसी का आया सेम? बहुत बढ़िया। पी आर का? पी आर में ये r/3 हो जाएगा अकेला, और r/2 सीरीज में हो जाएंगे। लास्ट वाले के लिए बना रहा हूँ फिगर, ऐसी बनेगी। पी आर के लिए ये r/3 अकेला हो जाएगा, और इधर से जो करंट आएगा इधर से, वो इन दोनों में सेम करंट जाएगा, ये सीरीज में हो जाएंगे। तो r/3 एंड 3r/2 पैरेलल में हो जाएंगे। आंसर बताओ इन दोनों का पैरेलल का क्या आया? सर इसका आंसर है सर 3/11 आएगा। 3r/11। बहुत ही शानदार। 3/11। किसी को कोई डाउट कुछ भी पार्ट को सॉल्व करने में कैसे करेंगे? आंसर गलत हो जाता है कैलकुलेशन, लेकिन कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट? कौन पतंजलि का आटा शेयर कर रहा है हमने आज कर देंगे। हाँ भाई, इज एवरीबडी ओके विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ? वेरी गुड। हटा रहा हूं मैं इसको। अब देखो, आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर के अंदर एक दूसरा स्क्वायर ड्रिल कर दिया। तो चूंकि ये स्क्वायर का पूछ चुके हैं, तो अपन सोचते हैं कि सिलेंडर का भी पूछा जा सकता है। मतलब किसी को आइडिया आ सकता है कि स्क्वायर का पूछा जा चुका है, चलो अब सिलेंडर का पूछ लेते हैं। तो ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक छेद करके ड्रिल कर दिया, ठीक है? जो रेड है वो है आयरन, आयरन को एफ ही लिखते हैं ना केमिस्ट्री में, और जो ब्लैक है वो है एल्यूमिनियम। ओके, अंदर वाले की रेडियस है आर और बाहर वाले की रेडियस है 2r। अंदर वाले की रेजिस्टिविटी है रो और आयरन की रेजिस्टिविटी है रो/2। क्या सारी वैल्यूज समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये फिगर सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत समझने में तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ। और लेंथ तो दोनों की सेम है, तो लेंथ है l, लेंथ दोनों की सेम। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन फेस P एंड Q? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर? कैन यू कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर? आई विल वेट। तो एडवांस में आ चुका है 2015 में, बस उन्होंने सिलेंडर की जगह क्यूबिक दे दिया। सर क्या सर नेट क्या बताना है आंसर? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। हाँ, दो, टेक्निकली ये दो सिलेंडर है, ध्यान से देखो तो, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हाँ बोलो। हाँ, एल्यूमिनियम की रो है और आयरन की रो/2 है। मतलब मैंने ऐसी कुछ रैंडम वैल्यूज लिख दी है, वो उससे कोई रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं।
आंसर तो बेटा आपको बताना पड़ेगा। सर आर बाई 9। देखो अंदर वाले को मैं R1 मान रहा हूं, तो उसकी आपने रेजिस्टेंस रखी होगी रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। ये लिखा है क्या? यस सर मैंने लिखा है। वेरी गुड। और बाहर वाले की रेजिस्टेंस सर R2 बाहर इज वाले की इक्वल आएगी टू, 1/8 रो एक एल सेकेंड, बाय आर। रो एल बाई पाई के आगे क्या होगा? किसी ने सही लिखा है ये? किसने? विनीत। गलत है बेटा तेरा तो, तेरे से थोड़ी पूछ रहा हूँ। क्या अब वो कोई ना कोई बताएगा ना जिसने। सर है? नहीं, उसकी रेडियस 2 आ रही है। 2r minus ये बाहर वाले का एरिया निकालना है। कितना होगा ये? पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर आएगा 3 पाई R स्क्वायर। किसी ने सही लिखा है ये तो बताओ। किसी को नहीं आया दिमाग में आइडिया? बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का माइनस कर देते। आया? Come on. तेल लगाई बाहर में। गुड आफ्टरनून सर अगेन। गुड आफ्टरनून अगेन। सर क्या हो गया था लैपटॉप क्यों? नहीं, पावर आके गई तो वाईफाई का वो राउटर ऑन होके ऑफ होता है ना, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है यस वो। सर। आज लाइट जा रही है यहाँ पर बार बार द्वारका में। तुम लोगों ने कल सूर्य ग्रहण में कुछ नहीं खाया पिया क्या? खाते कुछ लोग नहीं खाते। सर खा लिया था। मैंने तो पकाया भी था और खाया भी था। मैं अकेले रह रहा हूँ अब। आई एम लिविंग अलोन। सर ऐसा सही में होता है नहीं खाते? मैं तो खाया, तब बताया तो सही, खा गया हूँ। मेरे हिसाब से तो आ, सूर्य ग्रहण उतना ही इवेंटफुल है जितना आपकी शैडो बनना किसी दीवार पर। बस चंद्रमा थोड़ा बड़ा है तो उसकी शैडो बड़ी हो जाती है। पूछना कि सर चंद्रमा तो इतना छोटा है, सूरज इतना बड़ा है, तो शैडो कैसे बन जाती है? तुमने भी देखा होगा कि तुम्हारी शैडो का साइज तुमसे 20 गुना बड़ा भी हो सकता है। आ गए क्या सारे? 1 2 3 4 5 6, 6 ही थे ना हम। राहुल, राहुल, अबे राहुल कहाँ गया? आज 7 थे हम। आज राहुल गायब है। एनीवे, हम लोग इस क्वेश्चन पे थे जो कि आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में लिखना चाहिए पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, दोनों का एरिया, बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया। अगर पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर कर दिया तो गलत हो जाएगा, गलत आंसर आएगा। ठीक है, इससे आएगा 3 पाई R स्क्वायर, और 3 पाई R स्क्वायर आपको दूसरे वाले में यहाँ पुट करना है। ये सही किया होगा तो सही आंसर आ जाएगा। रो L बाई 6
यहीं पे लिख दिया मैंने पाई, तो इस पाई को हटा दूँ, 2 बार पाई नहीं आएगा। 6 पाई आर स्क्वायर। आई बात सबको समझ में? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं इसको r और इसको r/6 लिख लूँगा, ताकि अब मुझे बार बार ये बड़ी वैल्यू ना लिखनी पड़े। ओके, r और r/6 लिख के फिर r और r1 r2 को पैरेलल में लगा दूंगा। तो 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल्स टू 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 6/r 7/r, और हमारा r इक्विवेलेंट आ गया r/7। अब r की वैल्यू वापस रो l/7 पाई r स्क्वायर। पूरी बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? तो ये जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। आज ना हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करने के मूड में हूं मैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर वो एक सेकंड, पहले इसको हटा दूं मैं। इसको लिख लिया सबने? ठीक है, तो तुम कुछ ऐसा बता रहे हो, ये एक सिलेंडर, इसके आगे एक दूसरा सिलेंडर। तो इस केस में हम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी रेजिस्टेंस, इस केस में मुझे इसकी रेजिस्टेंस R1 निकालनी पड़ती, ये R2 R3 पैरेलल में होते, और ये वाला R4 फिर इसके सीरीज में होता। समझ में आ गई बात? ये भी हो जाता। अच्छा, और एक सेकेंड, 2010 का मेंस का है या एडवांस का है? बिटवीन टू तो बेकार है, इजी क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एच वर्मा में इसके ऊपर कम से कम 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं सेम कंसेप्ट में। मजे की बात यह है कि एच वर्मा इतनी पुरानी है और अभी भी उसके क्वेश्चन डिट्टो सेम क्वेश्चन आते रहते हैं। मतलब कभी कभी लगता है जैसे सेटिंग है एच वर्मा सर की, उन्हीं के क्वेश्चन आएंगे। अब तो नहीं आने चाहिए ना, इतना टाइम हो गया, हमने तैयारी करी थी उसके बाद, तब से सबको पता है कि सब एच वर्मा से पढ़ते हैं, फिर भी उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व आते हैं। हमें चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, और इन सब की वैल्यू अलग अलग है इस बार बच्चों। ये 2r है, ये 2r है, ये स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है। तो व्हाट इज द, ये है IIT-JEE 2002 का क्वेश्चन है, 2002। JEE मेंस का ही लग रहा है, एडवांस का भी हो सकता है, वैसे मेंस का ही है, मेंस का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 2002 मेंस JEE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज R इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q? कोई कुछ कर रहा है या तुम मेरा वेट कर रहे हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं? आई थिंक मुझे बताना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। इधर देखो, P और Q के बीच बैटरी लगी हुई है, ठीक है? P और Q के बीच बैटरी लगी हुई है। जरा सोचो, इधर से करंट आएगा, ये जो करंट आएगा 3 जगह में डिवाइड होगा, I1 I2 I3, I1 I2 I3। तुमको देख के सिमेट्री से
ये लगता है कि इनमें से कोई दो सेम हो सकते हैं, I1, I2 और I3 में से तुमको देख के लग रहा है कि कौन से दो इनमें से सेम होंगे? I2 और I3 सेम होगा, ठीक है। तुमको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि ऊपर का सर्किट और नीचे का सर्किट डिट्टो सेम है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री? तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इस लाइन के अबाउट, PQ लाइन के अबाउट ऊपर जो सर्किट है डिट्टो वही सर्किट नीचे है। समझ में आई बात बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। एक लाइन के अबाउट सर्किट सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर है वैसा ही उस लाइन के नीचे है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? अगर लाइन ऑफ सिमेट्री दिखती है तो आप ऊपर वाले सर्किट को फोल्ड करके नीचे वाले पे रख सकते हैं, मतलब इसको रोटेट करके लाके इसके ऊपर रख सकते हैं। जैसे कागज को नहीं फोल्ड करते हैं बीच से, ऊपर का एज, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। मैं फिर से बना देता हूं, ये A है, ये B है, ये C है, ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल c है। अगर मैंने फोल्ड किया इसको इस तरह से, कागज की तरह, कागज को नहीं बच्चों एक लाइन के अबाउट फोल्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर फोल्ड किया तो b पॉइंट स्मॉल b पर आ जाएगा, a पॉइंट स्मॉल a पर आ जाएगा और c पॉइंट स्मॉल c पर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? और जब मैं ये फोल्डिंग करूंगा, मैं करके दिखाता हूं, जब मैं ये फोल्डिंग करूंगा तो कौन सी जो वो लाइन है PQ के बीच, वो तो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रहेगी, क्योंकि जब आप कागज को फोल्ड करते हो तो बाकी सारे पॉइंट मूव कर जाएंगे, लेकिन जो लाइन पर पॉइंट है वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे। लेकिन जो ये वाला 2R है, ये इस 2R के ऊपर गिरेगा, आके ऊपर गिरेगा, मतलब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो इनको हटा के 2R का पैरेलल कितना हो जाएगा? R लिख सकते हो। ऐसे ही ये वाली वायर तो प्लेन है, ये वाला 2R इस वाले 2R पर आके गिरेगा, और गिरेगा तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और ये दोनों 2R का पैरेलल R हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला 2R इस वाले 2R के ऊपर गिरेगा और ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे, इनको भी हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस R लिख सकते हो। क्या लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई दी आप लोगों को? किसी को कोई डाउट इसमें? ये सर्किट बन गया, ये 2 पैसे का सर्किट है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें R1/R2 R3/R4 के बराबर है तो बीच वाले को उड़ा सकते हैं, इसको उड़ा दो और सॉल्व कर लो। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस? सॉल्व करके आंसर निकाल के दिखाओ। इसको मैं सर्किट रीड्रॉ से भी समझाता हूं, अभी बताता हूं, पहले इसको लिख लो तुम। मेरे पास 2 मेथड है इसके। पहले लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत फेमस है, हर बुक में लिखा होता है, इसलिए मैंने इससे बता दिया। सॉल्व हो जाएगा ना? क्यों नहीं होगा? सर आंसर तो बेकार सा आएगा ना सर, ये आपने स्मॉल आर दिया। हाँ कोई बात नहीं, यहां से करंट इधर जाएगा, नीचे जाएगा। अब ये 2 है और ये 2 है और बीच में एक ये है, ये कौन सा हो गया? ये ब्रिज हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज याद आ जाना चाहिए। क्या R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 है? यस। R/R इज इक्वल्स टू R/R, ये सब कुछ बराबर है, कितना है? 1। तो ब्रिज को उड़ा सकते हैं, ब्रिज को उड़ा दो। जब ब्रिज को उड़ा दोगे तो फिर ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों सीरीज में हो गए, जो करंट इधर आएगा वही आगे जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2R। ऊपर वाले का हो गया 2R और नीचे वाले का भी हो गया 2R, लेकिन वो कैपिटल 2R है। और इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर दूं? 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2 कैपिटल R।
दैट इज 2r अपॉन नीचे का 2 एक कॉमन आके कट जाएगा, r प्लस r। आई थिंक एवरीबडी गॉट दिस। किसी को कोई डाउट? एक और मेथड है, मैं बताता हूँ, बट पहले ये वाला आ जाना चाहिए समझ में, ठीक है? ओके, हटा दूं इसको? पक्का सबने? सर कोई बच्चा लीव कर रहा है, क्या बेटा? इसने लीव करा है सर। कौन गया? दो गए। दोनों आकाश चल देंगे सर। आकाश स्क्वायर बहुत कनेक्ट होते हैं, पता है? वैसे मैं भी मोबाइल वाईफाई पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा वो वाला वाईफाई चालू ही नहीं हुआ, मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ मैं, मोबाइल से हॉटस्पॉट बना के पढ़ा रहा कौन सी सिम है? हूँ। एक आकाश तो वापस भी आ गया, दूसरा सर कौन सी सिम है आपकी सर, बता जियो 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 जियो। तेरा जियो, तेरा नहीं है क्या जियो का? सर जियो है तभी भी नहीं चलता, आप बताते तो अरे वाईफाई पता है, यही हालात है। वो बहुत ज़्यादा है अलग अलग एरिया में। मेरे ऑफिस वाले एरिया में जियो नहीं चलता है, एयरटेल चलता है। मेरे घर वाले एरिया में जियो, इसीलिए मेरे पास जियो एयरटेल दोनों के सिम है। कुछ कहीं कोई चलता है, कहीं कोई चलता है। वाईफाई का तूने ट्राई किया? तो 6-7 दिन ही तो बचे हैं। हाँ सर अगले महीने लग जाएगा लेकिन। सही है। अरे वैसे आकाश जो डिस्कनेक्ट हो रखा है, उसने तो वाईफाई भी लगवाया हुआ है बेचारे का। एकदम से चला गया। उसका तो वाईफाई, उसकी 2 बजे क्लास, 2 बजे है ना क्लास, खाना खाने चला गया क्या? नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट ही हुआ होगा। खैर अच्छा, मैं अब दूसरा मेथड बता रहा हूँ इसका, ठीक है? दूसरा मेथड अब मैं सेम, अरे बाप रे, आवाज आ नहीं रही तो जा भी नहीं रही होगी। आवाज आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। सेम क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक तरीके से तो कर ही लिया ना, तो उसी उसी वैसा ही एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं बन रहा मेरे से क्वेश्चन, ठीक है? मतलब वो सेम ही क्वेश्चन बन गया, मैंने कुछ अलग बनाने की कोशिश करा था। चलो अभी ज़्यादा इनोवेटिव नहीं करते हैं, जेई के ही और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वापस आ गई लाइट। एक सेकंड बच्चों, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019 के मेंस का क्वेश्चन। 2019 मेंस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडी कैलकुलेट करनी है। गिवन है व्हेन 1.5 एम्पियर करंट flows in a wire of cross section area 5 millimeter square if electron density is given 9 into 10 raised to power 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन्होंने बोला हुआ है लेने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये अपने को वैसे भी पता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट इन्होंने दी है मिलीमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। आप मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट कर लो, अपन बाद में सही कर लेंगे यूनिट्स। तो हाँ भाई, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ सिखाई हुई है।
अगर आपने वो क्लास अटेंड की थी तो, और नहीं की थी तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस दिन बताई थी उस दिन याद है किसी को क्या फॉर्मूला आया था करंट का? आई का फॉर्मूला आया था NEAVD। तो इट वाज मोर लाइक कि जिसको ये फॉर्मूला पता है वो सॉल्व कर देगा, जिसको नहीं पता वो उसका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों को इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बताया था मैंने? कौन कौन था उस क्लास में? डेरिवेशन भी बताया था। ये कैसे आया था? नैनी आप थे उस वाली क्लास में? एक सिलेंडर में चार्ज थे बहुत सारे, आगे भाग रहे थे वेलोसिटी ड्रिफ्ट से, उसमें कितने टोटल चार्ज थे वो निकाला था हमने। टोटल चार्ज उसमें Q लिखा था, Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू इसकी जो भी लेंथ है x। तो ये NE आ गया था, और फिर डिफरेंशिएट कर दिया था dQ/dt, तो वो आ गया था NEA dx/dt, और dx/dt वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये था। चलो जरा सॉल्व करके दिखाओ इसको। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि IIT JEE में भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं, तो नीट में तो डेफिनेटली आ सकते हैं। हालांकि जो लोग ये बोलते हैं कि सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं नीट में, वो बिल्कुल गलत बोलते हो, बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। आंसर आया किसी का? सारी SI यूनिट्स पुट करना, तो फिर गलती होने का चांस कम हो जाता है। हाँ, वॉल्यूम कहाँ है इसमें? VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तुमको ये थोड़ा, नहीं सर, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सर। ये हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को डायरेक्ट दिए ना, इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में है, यस सर। इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। 9 इंटू 10⁻28, बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। 1.6 इंटू, और मजे की बात यह है 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड IIT JEE 2019 मेंस में। अभी बाकी के भी देखता हूँ। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या पुट करोगे? यहाँ पर गलती होती है पहली। यस, या तो सारी 0.005 मीटर 5 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो बोल रहे हो इसको कितना लिखेंगे? 0.005 मीटर स्क्वायर। ये गलत है। और कोई बताएगा? हाँ, इसको कभी भी ओरली मत करो, हमेशा लिख लो। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों? 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर हुए? 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर हुए? 10⁻⁻6। तो इसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अगर गड़बड़ की तो बहुत मेहनत भी करोगे और आंसर भी मैच कर जाएगा, नेगेटिव नंबर भी लेके आओगे। इंटू VD गलत ज़्यादातर होता है, क्योंकि पता है कि यूनिट कन्वर्जन की गलती बहुत लोगों से होती है। जो कॉमन मिस्टेक्स होती है ना, उनका ऑप्शन दे देते हैं बना के। हाँ, क्योंकि ना बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं हर साल, 2 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 6 बार नहीं 18 पेपर, तो इसलिए बहुत इनोवेटिव नहीं रह पाएंगे अब ये लोग पेपर बनाने में। तो बहुत ज़रूरी है कि पिछले 10 साल के JEE मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन आपको एक एक ऐसा आता हो कि अगर आ जाए तो डायरेक्ट मार के आ जाओ, क्योंकि टाइम बच गया ना तभी फ़ायदा है। टाइम नहीं बचा, आता है और वहाँ सॉल्व करना ही पड़ा जबकि देखा हुआ क्वेश्चन था, तो फिर उतना फ़ायदा नहीं होगा। तुम देख रहे हो 2019 का क्वेश्चन मैंने तुम्हें स्क्वायर वाला कराया। पहले अपन बोलते कि IIT के लेवल का क्वेश्चन है स्क्वायर वाला, और मज़े की बात यह है उसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल का। A uniform metallic wire is bent in the shape of a equilateral triangle. The resistance between any two vertices of the triangle. मतलब पहली क्लास में ही ये क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, फर्स्ट क्लास में सर्कल करा देता हूँ, सर्कल से ट्राइंगल इजी है, और वो JEE मेंस में आ रहा है। तो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ।
नीट का दिखाऊं मैं? रुक रुक, मैं नीट का भी निकालता हूँ ना, मेरे पास दोनों बुक रहती है मोबाइल पे फटाफट, ताकि मेरे को तुरंत पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक सेकंड, नीट का देखता हूँ ना, लास्ट ईयर के कौन किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, हमसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हाँ, नीट का क्वेश्चन देता हूँ, रुक जा। हटा, हो गया था ना ये? नहीं हुआ नहीं था, तुमको बताना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है। बोलो बोलो बोलो, किसी ने सॉल्व किया, कैलकुलेट किया? एग्जाम में फंस गए तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1.5 करंट था आई थिंक, और नीचे बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो था 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और n की वैल्यू कितनी थी जरा बताना कोई? 5 थी वो भी, 5 इंटू 10⁻28, 9 इंटू 10⁻28, और क्या था नीचे? एन ई था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही था ना बस, और कुछ भी था? तो 3 से इसको काटो तो 0.5, और ये 3 हो गया, और 0.5 से इसको काटो तो 0.1 हो गया। तो उतनी बुरी भी कैलकुलेशन नहीं है। 16 3 जा 0.1/48 है, और 10 की पावर तो कितना ही टाइम लगेगा। 28 में से 19 गए तो 7 बचे, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, इंटू 10, 10 ही बच गया, पावर 1 ही बचा। तो ये कितना हो गया? 1/480, ये आया मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में दिया था मिलीमीटर पर सेकंड में निकालना है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर की जगह मिलीमीटर कर दो, डिवाइड बाई 480 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में था 2 मिलीमीटर पर सेकंड। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ सेकंड आएगा सर, ठीक है, मीटर को 1000 मिलीमीटर लिख दिया। 2 मिलीमीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। नॉट अ बैड क्वेश्चन एट ऑल। आपसे जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो और मतलब दैट्स गुड, राइट? अच्छा, हाँ, एक और चीज़ थी, हटा दूं इसको? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ओके। जैसे एक व्हीटस्टोन ब्रिज था, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अगर 5 रजिस्टर है इस तरीके से, अगर R1/R2 बराबर हो जाए R3/R4 के, तो हम इस वाले रजिस्टर को उड़ा सकते हैं, राइट? सबको पता है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, कोई ऐसा तो नहीं जिसको व्हीटस्टोन की थ्योरी नहीं पता। मैंने क्या कहते हैं, कैपेसिटर में इसका प्रूफ बताया था, पर कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आता हो प्रूफ, तो मैं उसको बता दूं एक बार। वैसे सही बताऊं, याद तो तुम में से किसी को भी नहीं होगा प्रूफ। कोई है ऐसा जो प्रूफ करके दिखा सके अभी के अभी? इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया है मैंने। तो इसको हम इफ R1/R2 बराबर हो जाता है R3/R4, तो हम इसको सिंपली ये कर सकते हैं, ब्रिज को उड़ा सकते हैं। एक्चुअली विनीत इज द ओनली न्यू एडिशन जो इसके बीच में आया है। तो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें मैंने तुमको पढ़ाई हैं मैं मानता हूँ किसको भी आती होगी। क्यों बे विनीत? R1 R2 R3 R4 ये समझ में आता है तेरे को? यस ब्रिज को उड़ाते हैं, ये उधर बताया था आकाश में तेरे यहाँ कॉलेज जो भी है, बताया था। बीच वाले को उड़ा देते हैं। अच्छा, अब ये भी बताया होगा कि दिस इज ऑल्सो व्हीटस्टोन। एक सेकंड बना रहा हूँ, ये वाला व्हीटस्टोन भी बनाया था, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, और ये है R5 जिसे हम उड़ाएंगे।
ये वाला बताया था या नहीं बताया था? मैं सोच ही रहा था। बाकी लोगों तुमको मैंने ये सिखाया था कि ये दिस इज ऑल्सो व्हीटस्टोन, यस और नो? नो सर। हट, मेरे को याद है सिखाया था। अच्छा चल ठीक है। ये पॉइंट ए मानते हैं, ये मानते हैं बी, ये पॉइंट सी और ये मानते हैं डी। तो व्हीटस्टोन में बेसिकली 4 नोड होते हैं, ए बी और सी डी। सबके बीच में एक एक रजिस्टर होता है, ठीक है। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये दिखने में भले ही व्हीटस्टोन ना लगे, पर ए और बी तो है। अगर इसको ए बोलते हैं तो ये पॉइंट भी ए ही हो जाएगा क्योंकि सेम प्लेन वायर कनेक्टेड है। ऐसे इसको बी बोलते हैं तो ये पॉइंट भी बी हो जाएगा क्योंकि प्लेन वायर कनेक्टेड है, ना बैटरी है ना रजिस्टर है। ऐसे ही ए के आगे बढ़े, घूम के इधर आए, क्या इसको ए बोल सकते हैं? नहीं, बीच में रजिस्टर आ गया तो इसको बोल दिया सी। और ए से इधर आगे आए, क्या इसको ए बोल सकते हैं? नहीं, बीच में रजिस्टर है। क्या इसको सी बोल सकते हैं? नहीं, बीच में रजिस्टर है, इसको बोल दिया डी। तो एक्चुअल में दिस एंड दिस इज द सेम थिंग। अगर आप इसको रीड्रॉ करो, रीड्रॉ मतलब बस चारों नोड्स बनाओ, ए बी सी डी, और फिर रजिस्टर लगाना शुरू करो। R1 किन के बीच में है? ए और सी के बीच में, तो R1 आ गया। R2 किसके बीच में है? सी और बी के बीच में, तो R2 आ गया। R3 किसके बीच में है? ए और डी के बीच में, तो R3 आ गया। R5 सी डी के बीच में, बिल्कुल डिट्टो सेम फिगर बन गई। और डी और बी के बीच में R4 बचा है, वो भी लगा दिया। तो मैंने व्हीटस्टोन का ये के साथ पहला एग्जाम्पल ये देता हूं, मैं दूसरा भी बनाता हूं। पहले इसको लोग ड्रॉ कर लो, जो लोग भी नए आए हैं, जिन्होंने पिछली कैपेसिटर वाला व्हीटस्टोन नहीं देखा था। और तुम लोग भी कर ही लो, क्योंकि कैपेसिटर में भी होता है, रजिस्टर में भी होता है। क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व तो रेजिस्टेंस के हिसाब से ही करना पड़ेगा। डन, ओके, लिख लिया ये वाला। इसके अलावा मैंने ओके नहीं लिखा। नहीं, तू भी लिख रही थी क्या इसको? अब एक काम करूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो में से स्नैपशॉट भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? ओके। मैंने ना एक्चुअली बाकी के दो जो थे वो ज़्यादा खतरनाक थे। एक तो ऐसा दिखता था, ठीक है। अब इस बार मैं एज अ वैल्यू दे रहा हूँ। इसका वैल्यू है 1 ओम, इसका है 2 ओम, इसका है 3 ओम, इसका है 4 ओम और इसका भी है 2 ओम। ज़रा मुझे कोई सर्किट की आर इक्विवेलेंट निकाल के बताएगा। जिन्होंने पहले सीख रखा है उनको तो आना ही चाहिए, और जो नए वाले हैं ज़रा इस सर्किट को रीड्रॉ करना। इन पॉइंट्स को, इसको नाम दे देना ए, इसको दे देना बी। बैटरी के एंड पॉइंट्स को ए भी देना चाहिए। क्या इसको ए बोल सकते हैं? नहीं, ए और इसके बीच रजिस्टर है तो इसको बोलेंगे बी। बी भी नहीं बोल सकते, बी ऑलरेडी कोई दूसरा पॉइंट है। इसको बोलेंगे सी और इसको बोलेंगे डी। नाउ ट्राई टू रीड्रॉ दिस सर्किट हियर इन अ सिंपल फिगर। अगर रीड्रॉ कर दिया तो आंसर निकाल दोगे तुम, आई एम प्रेटी श्योर। चलो, किसका हुआ सबसे पहले? एक, हाँ बोल, आंसर बोल। सर 2 ओम। 2 ओम। Yes. एक सेकंड मैं ड्रॉ कर लूँ। ए सी के बीच में कितना है? 1 ओम का रजिस्टर है। सी बी के बीच में कितना है? 2 ओम का रजिस्टर है। ऐसे ही ए डी के बीच में कितना है? 2 ओम का रजिस्टर है। और डी बी के बीच कितना है? 4 ओम का रजिस्टर है। और डी सी के बीच 3 ओम का रजिस्टर है। क्या R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 है? यस सर। काटो इसको काट दिया तो ये 1 और 2 सीरीज में हो गए तो कितना हो गए? 3 ओम। और नीचे ये 2 और 4 सीरीज में हो गए तो कितना हो गए? 6 ओम। ओके, और इनका इक्विवेलेंट आ गया 18 बाई 2। समझ में आई बात? 2 ओम के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। आ गया सबको समझ में? पकड़ के सीधा पीछे कर दिया तो वो सीधा सर्किट बन गया व्हीटस्टोन। जैसे चाहे कर लो। हाँ, अगर तुमको उतना तुम्हारी इमेजिनेशन है
कि तुम बिना ड्रॉ किए उसको पीछे मूव कर सको तो बहुत अच्छी बात है, उससे कर दो। आज का तुम्हारा टास्क है टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन साइड ऑफ अ क्यूब, जैसे कि हर वायर की रेजिस्टेंस आर है। तुमको करना है या मैं बताऊं? सीधी बात है, ए बी के बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। कई बार तो बैटरी भी बनी नहीं आती है, बस पूछ लेते हैं आर इक्विवेलेंट बिटवीन अ साइड ऑफ अ क्यूब। ठीक है, इसको तो तुम ढूंढना करना, ऐसे नहीं होगा ओरली, ठीक है। और अपनी अब क्लास कब रहेगी? अब से हम टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं कि हम मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ही रखेंगे क्लास, ओके। अब अपन ये शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि विनीत वीकेंड बैच में, तो अभी तक तो और कोई था नहीं वीकेंड बैच में, तो अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हमारा वीकेंड फंस जाएगा और फिर दिक्कत हो जाती है। तो अपन मंडे से हर बार शुरू करेंगे और अल्टरनेट डे चलेंगे। दैट क्लियर टू एवरीवन? 12:30 करते हैं ना हम? नहीं, हम कितने करते हैं? 11:30 करते हैं। 12:30 क्यों, तेरी कोई क्लास है? हाँ सर, होती ना थोड़ा। अरे अगर लेट करते हैं ना तो उधर आफ्टरनून में सब आकाश वालों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। नैनी उधर क्लास नहीं सर, आज तो सर 12:30 शुरू होती, मैं कह रहा हूँ आधा घंटा पहले रख लो। 12:30 शुरू हुई थी? अच्छा, 12 o'clock रख लूँ, आधा घंटा पहले। हाँ, हाँ, आधा घंटा पहले तो ट्राई किया जा सकता है, यस। सर हाफ एन आवर पहले रख लो फिर। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा हाफ एन आवर पहले। क्या किसी को कोई दिक्कत है हाफ एन आवर पहले में? ग्रुप पे पूछ लेंगे, यहाँ पे सब लोग नहीं है, 2-3 लोग कम है। ओके ओके एवरीवन, ठीक है। और ध्यान रखना 30 तारीख को अपना टेस्ट किसका है? इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटर का, तो उसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटर के डाउट्स अगली क्लास में आ जाने चाहिए सबके, ठीक है। भले को एक क्लास लगे या 2 क्लास लगे, मैं 30 से पहले सबके इलेक्ट्रोस्टैट्स और उसके डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा, ताकि फिर टेस्ट में ये ना हो कि हमने ये नहीं सीखा था, हमको वो नहीं आता था।